देखिए, इन दोनों सवालों पर सीधे सीधे ये स्वीकारना ही होगा कि हमारी कई कमियां रही, एक नहीं, क्योंकि मैं अधिकृत प्रवक्ता हूं तो उन कमियों को मैं यहां पर तो डिस्कस नहीं करूंगा, वो हमारी पार्टी की एक इंस्टीट्यूशनल प्रक्रिया है। पर कमियां रही इसीलिए तो जो सीटें हमने पहले दो चुनाव में 14 और 19 में पाए वो नहीं पाए, तो इसमें कोई समस्या थोड़ी है इसको एक्सेप्ट करने में। हम शुतुरमुर्ग थोड़ी है कि बोलेंगे नहीं नहीं सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था। हमको बहुत इंप्रूव करना है और यूपी की जनता का भरोसा आज भी इतना है हम पर कि हमने जितना एक चुनाव में पाया इन्होंने 3 चुनाव में मिलाकर भी नहीं पाया। तो छोड़ देते इस विषय को। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना है। देखिए, भाटी जी क्या है, भाटी जी मेरे बड़े भाई की तरह मित्र है। पहले सवाल पे भाटी जी का मूड कितना ऑफ था और ये सवाल पे आते आते कि देखो आरएसएस इन्वॉल्व है पॉलिटिक्स में, मैट्रिज वाले भाई ने इसीलिए इसको इंक्लूड किया ताकि जो इसका स्टार्टिंग में विरोध करते, अब उस सवाल को लपक कर आपने साबित कर दिया कि बाकी के सवालों पर भी आप मानते हैं ना सर्वे को। और दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए भाटी जी, केंद्रीय भूमिका अखिलेश जी की उसी प्रकार की होगी कि मुलायम जी ने कभी सोनिया जी को बनने नहीं दिया और अब अखिलेश जी केंद्र में भूमिका निभाते हुए राहुल जी को यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ठीक से बनने नहीं देंगे। मतलब ये इन्हीं के बीच की प्रतिस्पर्धा है। तहसीन पूनावाला, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तहसीन पूनावाला जवाब दीजिए। पिता ने माता जी को रोका, बेटा जी भैया को रोकेंगे। देखिए ये टिप्पणी दूसरों पे करे, अपनी पार्टी में गंभीरता से देखिए कि क्या माननीय गृह मंत्री जी और वर्तमान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बीच में क्या चल रहा है। ये सब हम जानते हैं, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहता। अखिलेश जी राहुल जी के साथ क्या करेंगे, राहुल जी अखिलेश जी के साथ क्या करेगा, ये इनको कैसे पता, ये परम ज्ञान इनको कैसे प्राप्त हुआ, मुझे पता नहीं। जहां तक मेरी, सर मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जहां तक मेरी जानकारी है विपक्ष का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है और विपक्ष के परफॉर्मेंस और दबाव की वजह से सरकार को सारे गैर संवैधानिक बिल्स को वापस लेना पड़ रहा है। मैं दोबारा से कह रहा हूं, अब ये जो मोदी सरकार है इसकी तब्दीली होगी एनडीए सरकार में, और हाँ ये सरकार 5 साल निकालेगी, बट इसी तरह बैसाखी पर निकालेगी ये 5 साल सरकार। सर सवाल पूछा था कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या होगा, जवाब आ गया पूरे यूएस इलेक्शंस का। तहसीन पूनावाला जी, अखिलेश जी आपको साइकिल पर यूपी में बिठाएंगे नहीं बिठाएंगे ये सोच लीजिए। लेकिन सबा नकवी जी जाते जाते सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात पूछूं तो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जो आज गा रहे हैं कांग्रेस और सपा, ये बस चुनाव आने तक कौन सा गीत गाएंगे? अकेले हम अकेले। नाविका जी, एक चीज जो हो सकती है भविष्य में जब चुनाव असेंबली का इलेक्शन आएगा 27 में, कि भाजपा, हालांकि बसपा डिक्लाइन में है, भाजपा बसपा की तरफ कुछ करे, अब समझ नहीं रहे। तब तक जो चुनाव जो आएंगे बीच में, हरियाणा में क्या होता है, महाराष्ट्र में क्या होता है और अंत में बिहार में क्या होता है अगले साल, उसका असर होगा और ये सब चीजों का असर होगा। लेकिन अभी बीजेपी की स्थिति यूपी में अच्छी नहीं है, चाहे आपका सर्वे जो भी दिखाए। बहुत ही अंदरूनी सवाल उठ गए हैं, एक पूरा उनका मॉडल ही फट गया। और आप बार बार ये भूलिए मत, राम मंदिर से हमारे अवधेश प्रसाद अयोध्या फैजाबाद के एमपी बैठे हुए हैं और तो कुछ चला नहीं यूपी में। और अंदरूनी ये तो सब जानते हैं, बीजेपी के लोग, प्रॉब्लम है बहुत उत्तर प्रदेश और आदित्यनाथ योगी का। सभा जी कह रही है बहुत प्रॉब्लम है उत्तर प्रदेश, बहुत प्रॉब्लम है यूपी में। सभा जी को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। नहीं, मुझे इसमें बहस करने की, मैं तो फैक्चुअली बात कर रही हूं, बहस नहीं करूं। आखिरी टिप्पणी मौका समय कम है, 10 सेकंड। सभा जी तो तब भी प्रॉब्लम देखती थी 2014 का, जब लोकसभा चुनाव आया, 17 का आया, 19 का आया, तब भी उनको प्रॉब्लम ही दिखता था। सभा जी के चश्मे में प्रॉब्लम है, पर सवाल वो नहीं है। सवाल ये है, आपने गाने का जिक्र किया तो मैं आपको बताता हूं दोनों क्या गाना गाएंगे। पहले हम साथ साथ है, फिर आएगा हम आपके है कौन, और आखिरी में आएगा अकेले हम अकेले तुम। देख लेना ये उपचुनाव के बाद अकेले हम अकेले तुम होने वाला है राहुल और अखिलेश जी का। और ये 10 में से 7 जीतने वाले पूछे कांग्रेस कितनी लड़ रही है। चलिए, देश का मूड मीटर आपने देख लिया। अब भाटी जी नाराज मत हुआ करिए, लेकिन कम से कम जनता का मूड थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ही है, कोशिश